आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। 1 जून को प्रदेश सरकार ने 800 करोड़ का लोन लिया और फिर 1000 करोड़ के लोन के लिए सरकार ने अप्लाई कर दिया है। ये लोन सरकार के खाते में जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगा। सुक्खू सरकार ने 2022-23 वित्त वर्ष में 3000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लिया और 1000 करोड़ का लोन मिलने के बाद करंट फाइनेंशियल ईयर में 1800 करोड़ का कर्ज हो जाएगा। दिसंबर 2022 से अब तक सरकार ने 5000 करोड़ का कर्ज जो है वो ले लिया है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार पर है। हिमाचल पर 76,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज अब तक हो गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति पर करीब 95,000 रुपए का कर्ज है। अब आपको बताते हैं कि पिछली सरकारों ने कितना लोन लिया। साल 2012 में जब प्रेम कुमार धूमल ने सत्ता छोड़ी थी, तब प्रदेश पर 28,760 करोड़ का कर्ज था। पूर्व में वीरभद्र सरकार ने साल 2012 से साल 2017 के दौरान 19,200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और ये कर्ज बढ़कर 47,906 करोड़ हो गया। इसके बाद जयराम सरकार ने 5 साल में 26,716 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और प्रदेश में 74,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो गया। ऐसे में अगर हिमाचल में कर्ज लेने की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो साल 2027 तक राज्य पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो जाएगा। ये आंकड़ों की बात थी, लेकिन मौजूदा सुक्खू सरकार ने पूर्व की जयराम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में जो भी स्थितियां बनी हैं उसके लिए पूरी तरह से जयराम सरकार जिम्मेदार है। पिछले सरकार ने फिजूल खर्ची की, जिससे प्रदेश पर बोझ बढ़ा। पूर्व सरकार की गलत नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। पूर्व सरकार ने प्रदेश के फाइनेंशियल से खिलवाड़ किया है, आर्थिक संसाधन जुटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया। केंद्र से जो बजट राज्य को मिलना चाहिए था उसे लेने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई। पूर्व की जयराम सरकार ने छठे वेतनमान को लागू कर दिया था, लेकिन जनवरी 2016 से तय एरियर का भुगतान जो नहीं किया। अब सरकार कांग्रेस की प्रदेश में है और ऐसे में कांग्रेस सरकार पर यह वित्तीय बोझ जो है वो बढ़ गया है। ऐसे में सरकार पर बड़ा दबाव भी है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व सरकार कर्ज को लेकर झूठ बोलती रही है। क्लियर पिक्चर व्हाइट पेपर के जरिए प्रदेश की जनता के सामने लाई जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश की आर्थिक सेहत का सच सामने लाने के लिए कांग्रेस ने श्वेत पत्र लाने का वादा किया था और अप्रैल में सरकार ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में एक कमेटी गठित की है जो कर्ज, फिजूल खर्च, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पर सच सामने लाएगी। है फिर से कर्ज लेने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिमाचल में आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस सरकार जयराम सरकार पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने प्रदेश की आर्थिक सेहत जो है वो ख़राब की। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप जो है वो बीजेपी सरकार पर लगाया है। साथ ही बताया है कि पूर्व की सरकार ने फिजूल खर्ची की है, जिसके चलते अब इस सरकार पर बोझ जो है वो बढ़ गया है। वहीं जयराम ठाकुर लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार जो है वो सही से काम नहीं कर रही है प्रदेश में और जिसके चलते ये सारी मुश्किलें जो हैं सरकार के सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव खिमटा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, किरण बावा बीजेपी की तरफ से और मीरा कुकरेजा जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं राजीव खिमटा जी के पास आना चाहूँगा। राजीव खिमटा जी,
आपकी सरकार जो है फिर से लोन लेने जा रही है और कांग्रेस सरकार आरोप ये लगा रही है कि जो पिछली सरकार थी, जयराम सरकार, वो जिम्मेदार है प्रदेश की आर्थिक सेहत बिगाड़ने के लिए। कैन यू हेयर मी? आप मेरी जी आवाज जी सुन बिल्कुल, पा रहे हैं? बोलिए आप। देखिए, जिस तरह से पिछली 5 साल में जो सरकार रही, जयराम ठाकुर जी की सरकार रही, वो खास तौर पे उन्होंने कोरोना काल का बहाना लिया कि कोरोना काल था, लेकिन अव्यवस्था इतनी थी कि जितना उन्होंने लोन लिया, ना उसमें कर्मचारी वर्ग खुश रहा, ना बागवान खुश रहे, ना किसान खुश रहे। और पिछले 5 साल में अगर पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे तो आप जहाँ विकास की बात करते हैं, यहाँ पर विकास नहीं दिखाई देगा। कारण क्या था? क्योंकि हमारा कि नए थे, ठीक है, नए आते टाइम आदमी को समय लगता है, लेकिन अव्यवस्था इतनी थी, इतनी ज्यादा थी, कर्मचारियों को डीए नहीं दिया, कर्मचारियों से जो वादे किए थे वो नहीं दिए, और अल्टीमेटली हमें खुद से एक इतना जो पैसा उन्होंने कर्ज लिया, वो उन्होंने कर्ज लेके कहाँ डाला? वो खास तौर पे उनका मंत्रिमंडल में जो लोग थे, मंत्रियां थी या मंत्री अपने सैर सपाटे में घूमने में थे जयराम जी, कहीं और डाला। तो वही सरकार, कांग्रेस सरकार यही पूछती है कि अल्टीमेटली आपने जयराम जी इतना पैसा लिया, कहाँ लगाया? खास तौर पे उन्होंने जो उसमें पैसा लगाया है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया। अगर मंडी की बात करें, मंडी में 10 आपके उनके विधायक आते हैं, 10 में से आपके खास तौर पे जितना भी पैसा था वो 9 को नहीं मिला, और खास तौर पे जयराम जी ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाया। जो कोई बचा खुचा था वो उन्होंने 7 धर्मपुर में लगाया। तो पूरा हिंदू जो हिमाचल प्रदेश था वहां पे कोई विकास नहीं हुआ। चाहे डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करो, चाहे लाहौल स्पीति की बात करें, चाहे चंबा की बात करें, चाहे कुल्लू की बात करें, अगर इन जिलों में जाएंगे तो यहाँ पे विकास आपको दिखाई नहीं देगा। अगर थोड़ा बहुत अगर 5 साल का विकास हुआ तो जयराम जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर ठीक है, बीजेपी की तरफ से किरण बाबा जी जुड़ गए हमारे साथ। किरण जी, नमस्कार जी। तमाम आरोप आपने सुन लिए। इससे पहले भी लगातार जब से सरकार बनी हुई है तब से बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि जयराम सरकार जो है वो जिम्मेदार है प्रदेश की आर्थिक सेहत जो खराब हुई है उसके लिए। सबसे पहले तो मैं खिमटा जी के क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी। खिमटा जी, आपने बोला 5 साल में विकास नहीं हुए। शायद आपने शिमला में ही देखे नहीं होंगे, पूरे हिमाचल में अगर आप मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हो, जहाँ आपने बिलासपुर में एम्स देखा होगा, शिमला की, आप मुझे ये बताइए कि जो आपने शिमला का विकास या मंडी का विकास या बिलासपुर में या ऊना में, पूरे हिमाचल में जो विकास देखा, क्या आपको वो नहीं दिखाई दिया? आपने लॉन की बात की, मुझे ये बताइए 2 साल भाजपा सरकार में कोविड में रहे, 3 साल की विकास देखिए जो भाजपा ने, जो जयराम सरकार ने जो लोन लिया। आप देखिए 6 महीने में सुक्खू सरकार जो 5,000 करोड़ का लोन ले चुकी है। मुझे एक भी काम गिना दीजिए जो एक भी काम विकास का पूरे हिमाचल में हुआ होगा। सिर्फ अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए एक पोस्ट, जहां पे एक पोस्ट क्रिएट होनी थी वहां 5-5 की गई, क्योंकि वो आपके सीएम साहब के कोई चहेते थे, कोई उनके पड़ोसी थे, कोई उनके चाहने वाले थे, कोई उनके घर में आना जाना था। तो इसलिए इतनी इन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी कि अब इनको लोन लेना ठीक है पड़ रहा किरण है। जी, आपके सवाल का जवाब मैं दूसरी बात, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी। अगर इनको ये लगता था कि भाजपा सरकार ने इतना लोन लिया है, इन्होंने झूठे वादे क्यों किए? इन्होंने महिलाओं को ठगने का वादा क्यों किया? इन्होंने 1500 देने के वादा क्यों किया? इन्होंने जो एम्प्लॉइज के साथ वादा किया, इन्होंने ओल्ड पेंशन देने का जो वादा किया, वो क्या किया इन्होंने? मुझे ये बताइए। ठीक है किरण जी, 7 साल से पहले भाजपा आपके सवाल का जवाब खिमटा जी से लूंगा, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से मीरा कुकरेजा जी जुड़ी हुई हैं। मीरा कुकरेजा जी, हिमाचल की आर्थिक सेहत खराब हो गई है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? कौन हिमाचल की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है, आर्थिक सेहत जो है? सर, पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी। जी शुक्रिया। देखिए, मैं पहले हिमाचल प्रदेश की माता बहन से पूछता हूँ 1500 रुपए मिले हैं कि नहीं मिले हैं। कांग्रेस की 10 गारंटियां झूठी है, कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो झूठे हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कांग्रेस जो बोलती है वो नहीं कर पा रही है। स्वास्थ्य के बुरे हाल है, यहाँ शिक्षा का बहुत बुरा हाल है हिमाचल प्रदेश में। युवा देख रहे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा, युवा सड़कों पे घूम रहे हैं। देखिए, एक मजदूर बंदा होता है, उसके काम करके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। उस महंगाई इतनी कर दी है इन लोगों ने
कि वो अपना फैमिली का पालन पोषण कैसे करेगा। ये जो दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों एक दूसरे को टारगेट करती है। बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस पार्टी बोलती है कि बीजेपी ने इतना लोन लिया था, और बीजेपी बोलती है कांग्रेस ने इतना लोन लिया। देखिए 6 महीने में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 महीने में कांग्रेस सरकार यहाँ पे पूरी फेल्ड हो चुकी है, पूरी फेलियर सरकार। ठीक है, राजीव खिमटा जी आपके पास आऊंगा मैं। आम आदमी पार्टी भी यही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदेश में फेल हो चुकी है पिछले 6 महीनों में। बीजेपी अलग आरोप लगा रही है आपके ऊपर। देखिए, मैं पहले किरण बाबा जी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा एम्स बना है, एम्स केंद्र की स्कीम थी, और उस वक्त तत्काल हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जिन्होंने इमीडिएटली लैंड दी, और लैंड सरकार का, स्टेट का काम होता है लैंड देना, और लैंड उन्होंने मुहैया कराई, और वो मुहैया करा के उसके बाद जो है बीजेपी सरकार ने उस पर आपका एम्स बना। एक चीज। दूसरी, उन्होंने ऊना की बात की। ऊना में पूछा चाहूंगा, ऊना में कौन सा विकास किया, शिमला में कौन सा विकास किया, मुझे बताएंगे। शिमला जिले में 8 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जरा बताएं जयराम जी, 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी बारी घूमे हैं, कुल्लू कितनी बारी आए हैं, है? मंडी की अगर बात करें, क्योंकि मैं मंडी का खुद प्रभारी रहा हूँ पिछले 3 साल में, तो मंडी में सिवाय स्वराज के कोई विकास नहीं आ रहा। उनका अनिल शर्मा जी जो खुद उनके विधायक थे, उन्होंने आरोप लगाया कि इसके भेद हो रहा है। तो ना केवल अनिल शर्मा, और भी जितने उनके विधायक थे, वो अनिल शर्मा जी खुलेआम बोला, लेकिन बाकी विधायकों ने इन आवाज में बोला कि जयराम जी यहाँ पर नजरअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ विकास जो हो रहा है, विकास सिर्फ स्वराज में हो रहा है। रही बात इनकी चहेतों की, अरे हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो बनाए हैं, वो सारे के सारे डिजर्विंग लोग बनाए हैं। फिर ऐसा नहीं बनाया, उन्होंने किसी सहेली को नहीं बनाया, ठीक है नहीं। अल्टीमेटली वही लोग हैं जिन्होंने काम किया है, संगठन में काम किया है, अभी सरकार बनाने में काम किया, उन लोगों को ही बनाया, और कोई चहेता नहीं बनाया। आपकी सरकार के टाइम में कितने ओएसडी थे, आप बताएं जरा। सारे ओएसडी आपने चहेते थे, सबको ओएसडी बनाए, या तो सिर्फ एक दो ओएसडी, आपके 4 ओएसडी थे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में ध्यान देंगे कि किसी। ठीक है राजीव जी, किरण बाबा से पूछ लेते हैं। इन पर आरोप है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का इनकी सरकार पर, और साथ ही पहले डबल इंजन से सरकार चलती थी तब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही सिंगल इंजन पे सरकार आई है तब से मुश्किलें बढ़ गई हैं, और पिछला जो एरियर था वो भी सरकार ने नहीं चुकता किया। ये कांग्रेस सरकार आरोप लगा रही है। किरण जी जवाब दीजिए। पहली बात तो मैं खिमटा जी की इस बात का जवाब देना चाहूंगी, जो इन्होंने ये बात बोली, ये मुद्दे को भटका रहे हैं, ये सहेलियों तक आ रहे हैं। ये सहेलियां इनको बोलिए कि एक मर्यादा में रहकर बात करें। वो पूर्व सीएम थे, और साथ में एक महिला के ऊपर ऐसे आरोप लगाने, क्योंकि ये वो महिला के साथ ही अभी डिबेट में बैठे हैं। ये पहली बात तो उनको इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। जो ये सहेलियों तक पहुंचते हैं, इनका हर जो बड़ा नेता है वो यहाँ तक आ जाता है। सहेलियां किसकी है किसकी नहीं है वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन दूसरी बात खिमटा जी, जो आपको विकास नहीं नजर आ रहा, वो मैं ये बताना चाहूंगी। आप देखिए, आपकी सरकार ने 5 महीने में, आप मुद्दे से मत भटकिए, 5 महीने में 6,000 करोड़ का लोन ले लिया। आप बोलते हैं हमें विकास नहीं दिखता। आप 6,000 करोड़ का जो विकास है, अब 6 महीने हो गए आपकी सरकार बने, एक भी विकास का कार्यान्वयन वही। आपके मंत्री जी सड़कों पे टायरिंग दिखा देते हैं, क्या आप उसको विकास मानते हैं? टायरिंग शुरू से होती आई है और हमेशा हुई है। आप शिमला की अगर बात, पूरे शिमला पार्लियामेंट्री की बात करते हैं, आपको पहले शिमला और आज के शिमला में नजर नहीं आ रहा। आप कहाँ, आप लोगों के सड़कें नहीं होती थी, कहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए आप लोग स्ट्रेचर का क्या यूज करते थे, कैसे लेकर आते थे मरीजों को? आपको वो सड़कें नजर नहीं आ रही है। आपको पूरे शिमला, क्या शिमला पार्लियामेंट, आप सिरमौर में जाइए, क्या पहले वाली पोजीशन थी जो आज से 5 साल पहले की थी? आपने राजा साहब की बात की, उनको मैं नमन करती हूँ। आज की टाइम में वो स्वर्ग में वास कर रहे हैं। उस टाइम में आप रामपुर रोडू की सड़कों का हाल देखिए, क्या सड़कों का हाल था। कितने साल कांग्रेस की सरकार रही, 6 बार आपके मुख्यमंत्री जी रहे, 7वीं बार अब आपके सुक्खू। किरण जी ठीक है, बीजेपी ने प्रदेश में सड़कों पर काम ठीक ठाक हुआ है। सहेलियों की बात कर रहे हैं। हाँ। इसके ऊपर मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी कि मर्यादा में रहकर बात कीजिए। वो पूर्व सीएम है, उनके तक पहुंचना, जहाँ मेरा आपके राजीव खिमटा जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि खिमटा जी आप इस तरह के पर्सनल जो तंज हैं वो उसको कसने से बचें। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री पे तंज कहा,
किसी पड़ोसी को बनाया, किसी दोस्त को बनाया, तो कहाँ तक जाए? ठीक है, वो आप सिर्फ है, इस चीज पे जवाब दीजिए कि आर्थिक संकट जो है प्रदेश में, उसका सोल्यूशन क्या है? कांग्रेस सरकार क्या सोल्यूशन निकाल रही है? देखिए, हमने जो इन्होंने गारंटी की बात की, 10 गारंटी हमारी सरकार ने दी है, हमारे संगठन ने दिया, और उसको लेकर वचनबद्ध है। हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो वादा किया है, वो वादे के ऊपर करें। ओपीएस हमने लागू कर दिया है, नोटिफिकेशन आ गई है, 1500 रुपए महिला को हर महीने का, उसमें आपके चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे, कि कुछ महिलाओं को अभी दिए जाएंगे, कुछ कब दिए जाएंगे सर? देखिए, 6 महीने में सब गारंटी हो जाए। अब हिमाचल प्रदेश आज एक बहुत बड़ा बागवानी क्षेत्र से माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 5 साल में आपने जिस तरह से बागवानी की रीढ़ तोड़ी है। अल्टीमेटली आप कॉटन का रेट था लास्ट ईयर, 3 साल से क्या रेट था, लेकिन आज हमारी सरकार ने जो बागवानों से वादे किए थे, कॉटन के रेट घटे हैं और तकरीबन 20 से 30% घटे हैं। और हमने जो वादा किया था कि जो आपका सेब है आपका किलो के हिसाब से जाएगा, और वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। अल्टीमेटली 3 हमारे वादे थे, ओपीएस था, महिलाओं के लिए था, बागवानों के लिए था। आपकी सरकार ने तो सब्सिडी खत्म कर दी, आपकी सरकार ने तो जितनी फंगिसाइड भी खत्म कर दी। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की चिमटा जी, जब आपकी सरकार 10 गारंटियां लेकर आई थी, वो कहाँ है 10 गारंटियां जो आपने? मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनने की ऐसा तो नहीं है खिमटा साहब कि जो गारंटियां पूरी करनी है उस चक्कर में आप फंस गए हैं, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था, हमारी जो सरकार ने वादा किया था हिमाचल प्रदेश में, आज अगर 2 महीना बोल रही है तो शायद इनको बोलने का भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आज महिला जो अपने हक के लिए लड़ रही है, कहीं ना कहीं स्वर्गीय इंदिरा गांधी की देन थी कि आज हर महिला हिंदुस्तान की जो खड़ी हो सकती है। इसलिए नहीं, जो कांग्रेस बोलती है वो करती है। हम विश्वासघात नहीं करते, हम बोलते, हम वो पार्टी नहीं है जो बोलती करती है। हमारी पार्टी आज दिन तक का इतिहास है, जो कांग्रेस पार्टी ने बोला है वो हमेशा। ठीक है, मीरा कुकरेजा जी कुछ कह रही थी। मीरा कुकरेजा जी, आप बताइए, जो गारंटियां इलेक्शन से पहले जिनका वादा किया था, जिन गारंटियों को पूरा करने का वादा किया था, क्या ये बोझ उसके चलते बढ़ा है प्रदेश सरकार पर? मीरा जी। हाँ जी सर। प्रदेश सरकार ने जो पहले गारंटियां कांग्रेस ने चुनाव से पहले दी थी, क्या प्रदेश सरकार अब उनको पूरा करना चाहती है और उसके चलते बोझ के तले दब रही है? कहाँ है सर गारंटियां? वही तो मैं पूछना चाहूंगी हेमटा जी से, वही तो मैं पूछना चाहूंगी, महिला को कहाँ पैसे मिल रहे हैं? युवा पीढ़ी देखिए सड़कों पे है, कहाँ रोजगार मिल रहा है? किसानों को बोला था इन्होंने, किसानों से गोबर लिया जाएगा, कहाँ है गोबर? देखिए, हम आम लोग सुबह से शाम तक टैक्स देना शुरू कर देते हैं, दूध पे टैक्स देते हैं, दही पे टैक्स देते हैं, हम लोगों का पैसा होता है। और ये लोग देखिए गारंटियों पे गारंटियां दिए जा रहे हैं, इनके जुमले लोग, इनकी गारंटियां फेल है, सब कुछ फेल है, कोई गारंटी नहीं देने वाले हैं। इन्होंने नकल तो कर दी, आम आदमी पार्टी की नकल तो कर दी इन्होंने, पर ये नकल कामयाब करने में असफल लग रहे हैं मुझे। देखिए, मैं एक चीज तो बताना चाहूंगा, नकल नहीं की हमारे अच्छे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की नकल की। आप मत बताइए कि पंजाब में क्या हाल है, पंजाब में बहुत बुरा हाल है। लोग पंजाब के लोग बता रहे हैं कि हमने किस पार्टी को लेकर आए हैं। देखिए, आज की डेट में पंजाब की सिचुएशन है वो वही वाली सिचुएशन आ गई जो 1984 और से पहले हुआ करती थी। तो आप बताएं कि क्या चीज आम आदमी पार्टी है? वो हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को वापिस से चुना है। तो कांग्रेस आई है, कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, उस वादे की स्टैंड बाय दैट, और हमारे मुख्यमंत्री उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 10 जो गारंटियां हैं वो तकरीबन 3 और 4 साल के अंदर पूरी की जाएगी, चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। लेकिन कहां से गारंटियां पूरी करेंगे? पैसा तो है नहीं आपके पास। जादू की छड़ी तो है नहीं, इमीडिएट हो जाएगी। 5 महीने हुए, अभी 5 महीने में तो अल्टीमेटली हम 2 गारंटी की तो बोलते कि ओपीएस लागू कर दिया। आज क्या हो रहा है? किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की तरफ से लोन की सीमा भी कम कर दी गई, क्यों नहीं केंद्र सरकार जो लोन है, कर्ज है, उसको प्रदेश सरकार को देना चाह रही है? ये सेम जो स्थिति है ये पंजाब में भी है, केंद्र की तरफ से लोन की सीमा जो है वो कम कर दी गई है, जिसके चलते हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस सरकार झूठ की बुलंदियों पे जीत कर आ गई, लोगों को इन्होंने झूठ बोलकर यहाँ पे
अपनी सरकार बना ली। ये इन्होंने किस तरीके से लोगों के साथ ये 10 गारंटियों का वादा किया, जब इनको पता था, ये बोल रहे थे कि हम जीत कर आएंगे, हम ये भी करेंगे। आपको पता हमेशा ही जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, तो इन्होंने लोगों को क्यों झूठ बोला? इसलिए मुझे लगता है कि केंद्रीय जो हमारा केंद्र में सरकार है, इन्होंने गारंटियों पे गारंटियां दी, इन्होंने सभी के साथ वादा किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, अभी बीच में खिमटा जी जो बोल रहे थे 10 गारंटी, तो इन्होंने क्या पूरी करनी? इन्होंने जो हमारे जयराम सरकार ने एक हिम केयर कार्ड की योजना स्टार्ट की थी, इन लोगों ने वो भी बंद की। उसमें लोगों के साल साल के जो पैसे डाले गए थे, इनको ये पूछा जाए वो पैसे कहाँ गए? वो भी आपकी बिल्कुल किरण जी, आप अपडेट हो जाएंगे। जो हिम योजना चली थी उसमें वापस पैसा आ गया। दूसरी बात, आपकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 15 लाख रुपए आ गया आपको? आप दोनों मेरी बहनें बैठी हैं, मिलकर 15 लाख रुपए। आप लोगों को जुमलेबाजी हमारी सरकार नहीं है, जुमलेबाजी आपकी सरकार की है। हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया कि हम 15 रुपए भी आए आपके खाते में। आप जिन बातों पे, जिन जो वादे करके और उसके बाद ये तो वादे थे, हुआ आज सरकार किसानों को बेवकूफ आपकी सरकार ने बनाया। सरकार ने क्या किया? उन बातों पे ना जाकर आप बताइए, क्योंकि आप लोगों को देखिए, केंद्र अल्टीमेटली केंद्र किसका है? हिंदुस्तान का है, केंद्र अलग नहीं है। खिमटा जी आप ये बताइए 1500 का क्या होगा? आप ये बताइए कार्ड का क्या होगा? आप जब हमने प्रॉमिस किया हुआ है, क्या महिलाएं प्रदेश में खुश हैं? मीरा जी, आप ये बताइए मुझे। और किरण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि प्रदेश की महिलाएं खुश हैं पेंशन मिलने के बाद? किसको मिली पेंशन, आप ये बताइए। हाँ, तो मिली या नहीं मिली? आप बताइए। इन्होंने ये जो बोला, इन्होंने ये बोला हम 60 साल से एक भी रुपया किसी भी महिला को नहीं आया। इनसे पूछिए ना, ये झूठी। आज आप सब्जी मंडी में जाइए, कांग्रेस की राज में 80 रुपए टमाटर बिक रहा है, तो किसान देखिए, किसान भी परेशान है, मजदूर लोग भी परेशान है। सरकार सिर्फ घूमने का काम कर रही है। देखिए, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, ठेकेदारों को इन्होंने पैसे तक नहीं दिए हैं। ये जो सड़कें दिखाते हैं, हम सड़कें ठीक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनके पास ये फाइनेंशियली बिल्कुल वीक हो गई है ये सरकार। इनके हाथ में नहीं, इनके ये नहीं करता है काम। यहाँ पे मुझे लगता है फेलियर, 6 महीने का इनका फेलियर टोटली खत्म हो गई है। 6 महीने में बिल्कुल फेल हो चुकी है सरकार, और इनके पास जो झूठ लोग भी जाएंगे। कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है, हिंदुस्तान के लोगों ने नजर हिमाचल प्रदेश में थी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई है। उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था, इसीलिए उन्होंने केंद्र से जो जीएसटी का इतना पैसा हमारा अभी तक नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने पैसा नहीं दिया। सुनिए, मेरी बात सुनने जी, एक बात सुनिए, बाकी बातें छोड़िए। जो आप महिला की बात करें, कागज अपडेट होता है, जब कागज अपडेट होता है फील्ड से रिपोर्ट आती है, तब जाकर आपको पेंशन मिलेगी ना, इमीडिएटली पेंशन मिलेगी नहीं, विल टेक टाइम। और हमारा देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति के चक्कर में प्रदेश की जनता जो है ना वो फंस गई है। राजीव खिमटा जी, आप ये बताइए कि जो जनता है वो पिस रही है, क्या जो प्रदेश सरकार है राजस्व बढ़ाने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं या क्या कर रही हैं, उसके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हुए भी या नहीं? हमने वाटर सेस लगाया है। वाटर सेस उससे नहीं लगाया कि आम लोगों से नहीं लगाया है, वहां से लगाया जहाँ पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं, जहाँ से इनकम आए, सरकार की इनकम रहे, प्रदेश की इनकम आए, उसको लेकर है। तो देखिए, अब 6 महीने सरकार को बने हुए हैं, हमें क्या मिला? विरासत में कर्ज देके गई केरल सरकार, जो 4.5 लाख एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज के दिए के किसको बोल दी सुनिए मेरी बात। इन्होंने कार्यक्रम चलाया, इन्होंने हर जगह में जाके जनमंच इनका कार्यक्रम था। जनमंच ना लेके इनका लंच मंच हो गया, जिसमें सारा का सारा पैसा इन्होंने बर्बाद किया। और वहां पे जनता को बुलाया गया, और जितने भी अपने अफसर्स थे उनकी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अगर आपने जनमंच रखा था तो लोगों को सहायता के लिए था, लोगों को वहाँ पे समस्याओं का समाधान करना था, लेकिन समाधान नहीं हुआ। वहाँ पे लंच मंच हुआ, जनमंच नहीं हुआ, लंच मंच हुआ, उसके बाद किरण जी, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर किया है ये आरोप भी लगाया गया है। किरण जी, आप पर ये आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार कि केंद्र सरकार जो है वाटर सेस मामले पर भी अड़ंगा डाल रही है। आप बीजेपी का रोना मत रोइए। आप ये बताइए 6 महीने में आपकी एक भी बड़ी उपलब्धि बता दीजिए। आपने सबसे बड़ी उपलब्धि ओपीएस है।
पढ़ आज लिया, ओपीएस लागू हुआ बताइए है, आप। नोटिफिकेशन हो गई है, सब कुछ हो गया है, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? ओपीएस लागू होगी, जो सबसे बड़ी थी वादा किया था, कब कब लागू होगी नहीं कर खिमटा पाई, जी? कांग्रेस ने किया, वादा किया सबसे बड़ी लेकिन ओपीएस की। और आज कैसे 4.5 होगी? बहुत आसान नहीं है। आप नहीं, महंगाई देखिए, महंगाई आपकी चरम सीमा पर पहुंच गई। आप बाजार में आप कांग्रेस ने नहीं क्या की, वो सोचे? भाजपा से पूछिए, आप अपनी सरकार से पूछिए, केंद्र में बैठी आप अल्टीमेटली गरीबों के लिए क्या स्टेट सोच को रहे टैक्स हैं? नहीं गरीबों लगाया, के लिए न दूध पे टैक्स टमाटर का लगाया, रेट न किसी 150 पेट्रोल पे रुपया टैक्स किलो, लगाया, डीजल पे टैक्स आपने लगाया, वो प्याज सारा का का रेट सारा 100 रुपए किलो। केंद्र का आप काम है। मुझे ये केंद्र बताइए, एक सरकार, गरीब कोई भी महंगाई बढ़ती है वो केंद्र जिम्मेवार होता है स्टेट के लेकर। आज पेट्रोल की कीमत क्या है? आपका कच्चा तेल घट रहा है और आपका तेल बढ़ रहा है। आप खुद देखिए ना, अब दोनों पढ़ी लिखी महिला है, कच्चा तेल कितना खिमटा सस्ता हो जी, गया आज का, आप भाजपा का रोना, 100 आप रुपए का पेट्रोल सेंटर पहुंच गया, गवर्नमेंट का डीजल रोना रुपए के बंद आसपास पहुंच कीजिए। गया। आज आप आप ये कांग्रेस सरकार को बताइए, नहीं कह सकती कि महंगाई बढ़े, महंगी बढ़ रही है आपकी खिमटा बीजेपी जी, सरकार ने, भाजपा का केंद्र रोना बंद सरकार ने। कीजिए। भाजपा ने क्या किया, नहीं क्या अरे नहीं भाजपा किया, किसके तो कहना पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग बता रहे हैं सेंट्रल और गवर्नमेंट केंद्र ने में क्या भाजपा की किया, क्या सरकार बैठी नहीं है। किया, लेकिन वो राजन जनता खिमटा जी, जो देखती है। हो गया हो गया, केंद्र लेकिन अब जाएगी आपको तो खुद संभलना पड़ेगा। सारे के सारे दाम घट सकते हैं। प्रदेश सरकार लेकिन को आप- अपने पैर पर आप खुद स्टेट खड़ा होना गवर्नमेंट पड़ेगा। बात कीजिए। मेरे आप मेरे पास जो स्टेट वक्त गवर्नमेंट की की कमी बात है, कीजिए। मैं आप सभी लोगों को यही रोकना चाहूंगा और सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब वक्त यह है कि जो आर्थिक संकट है उससे कैसे बाहर आया जाए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाकर इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। प्रदेश की जनता पर लगातार जो है वो बोझ बढ़ रहा है, प्रदेश सरकार पर बोझ बढ़ रहा है, विकास के काम जो हैं वो रुक रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ज़रूरी है और मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।